हेलो 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 केमिति अछो केमन आछो नमस्कारम नमस्ते मैं दीपक दुबे फिर से लेकर आ गया आप लोगों के लिए पीवाईक्यू एनालिसिस। आज हम पीवाईक्यू एनालिसिस करने वाले हैं ऑन द टॉपिक which is the most awaited and the most asked question in JEE mains, right? सबको पता है this is current electricity. Now this topic holds total 9.9 percentile which is 3 to 4 question मिनिमम। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 से 4 और ये वेटेज 9.9 के रखते हैं, मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम आज इसी के ऊपर पीवाईक्यू एनालिसिस करने वाले हैं। सो आई एम रेडी, आर यू गाइज रेडी? यस। तो आज शुरुआत करने से पहले हम एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज देयर इन द करंट इलेक्ट्रिसिटी। किस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली एग्जामिनर्स पूछता है। एग्जामिनर हमेशा ध्यान रखना, वो हमेशा व्हीटस्टोन ब्रिज या फिर पोटेंशियोमीटर लाइकवाइज इसी टाइप के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करता है। किर्चॉफ्स लॉ, यू शुड रिमेंबर द किर्चॉफ्स लॉ वैल्यूज, यू शुड रिमेंबर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ किर्चॉफ्स लॉ के टाइप्स, केसीएल, केवीएल, also नोडल एनालिसिस, ये सब आपके मुंह में रट्टे होने चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूला, लाइकवाइज हम चीज का एक्चुअल वैल्यूज आपको याद रखने होंगे। तो चलो आओ देखते हैं हम क्वेश्चंस ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह का रहा। बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन ट्राई टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। आप उसे बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत ध्यान से इसे ट्राई करिए सॉल्व करने की। आई एम गिविंग अ पॉज फॉर यू। या तो मैं हेल्प करता हूं। चलो, यहां पे क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि 5 इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क एज शोन फिगर। द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट ए एंड बी इज। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम में टाइम बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड नो हाउ टू मैनेज टाइम, यू शुड नो हाउ मच टाइम शुड बी गिवन टू ईच क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इजी एज अ टॉपिक, बट इफ यू आर नॉट एबल टू रीड, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, तो आपके दिमाग में आएंगे ही नहीं। You should do the brainstormings, okay? That is why PYQ is very much important. No need for solving the question in an elaborate manner. आप बहुत इजी तरीके से तुरंत लॉजिकली भी आप आंसर ला सकते हो। चलो हम देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन करके। तो जैसे ये सर्किट आपको दिख रहा है, कैन आई ड्रॉ दिस सर्किट समवट लाइक दिस। चलो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये गया एक और रेजिस्टेंस, ये गया एक और रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मैं इसी को खोल दिया, ये जो है ना, इसको मैंने खोल दिया ऊपर से। इट इज, यू कैन सी द A1, बी को मैंने आगे खींचा, ए को मैंने ऊपर उठा दिया, दैट्स इट। सी, अब ये मेरी बी हो गई, ये मेरा सी है। एंड नाउ यहां पे एक रेजिस्टेंस आया, एक और रेजिस्टेंस, एंड डन। और ये मेरी ए हो गई। ठीक है, अब देखो ये क्या बन रहा है। Yes, if I give the name R, 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 R हर जगह पे, ठीक है। अब मेरी वैल्यू A के सामने ये तो मेरी D रह गई, ठीक है, ये मेरी E रह गई। ओके, नाउ व्हाट आई कैन सी, ये R और ये R क्या है मेरे सीरीज में है, ये R और ये R क्या है मेरे सीरीज में है। ओके, नाउ वन मोर थिंग, वी कैन डू इट बाय पैरेलली आल्सो। चलो हम देखते हैं क्या हम कर सकते हैं। द R एंड R विच आर इन पैरेलल वी कैन से, ठीक है, ये दोनों पैरेलल में है, तो ये इनकी वैल्यू एट द एंड हम निकालेंगे। फर्स्ट वी सी दैट दे आर इन सीरीज, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेट्स से इट इज 2R, एंड ओवर हियर दिस R एंड R आर इन सीरीज, तो इनके वैल्यू क्या हो गए 2R। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। So what we know that when those resistance are connected in parallel, what we do? We simply
add it, right? Inversely, okay. अब हम ये वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2 आर नीचे और 2 ऊपर, तो हमारी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आई गेट इज आर इटसेल्फ। तो क्या आया, सी हाउ लॉजिकली इफ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन it is quite easy for us to do it, right? So हमारी ऑप्शन C is correct। कितने बच्चों का C आया एज एन ऑप्शन, राइट डाउन इन द कमेंट बिलो क्विकली। ओके, वेरी गुड, बहुत बच्चों का आया, आई एम वेरी मच obliged। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं ये क्वेश्चन कितने लोग कर पाते हैं। हियर इज द क्वेश्चन टू यू। द क्वेश्चन सेज दैट अ वोल्टेज अक्रॉस 10 ohms resistor in a given circuit is x volt। मतलब क्या है, यहां पे यू कैन सी 10 ओवर हियर, राइट? तो इसकी हमें रजिस्टर 10 ओम्स दी गई है, इस रजिस्टर की। नाउ इसकी वोल्टेज हमारे x वोल्ट दी गई है, ठीक है? द वैल्यू ऑफ x टू द नियरेस्ट इंटीजर इज हाउ मच, हमें वैल्यू ऑफ x पूछी गई है। वेरी गुड, राइट? टेक अ पॉज, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हियर वी नीड टू आंसर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट्स इट, इन अ वोल्टेज, दैट्स इट। Yes, you can see here, right? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या बन रहा है? This is a parallel resistors, right? Add it up. So let us draw an equivalent one first. So this is my resistor 10 ohms, जिसकी मुझे x वोल्ट की वोल्टेज दी गई है। अब नाउ सिंस आई हैव कनेक्टेड दिस पैरेलल एज अ सीरीज, क्या बन गया ये? जब हम कन्वर्ट करते हैं और व्हेन वी ऐड दिस रेजिस्टेंस इन पैरेलल, कैसे ऐड करें हम इसे? Yes, we know that this is 1 by 50 plus 1 by 20, right sir? Yes, exactly। तो ये क्या बन गया बच्चों, जल्दी बताओ। तो ये तो बन गया 50 into 20 और ये बन गया 50 plus 20। जी सर, एकदम बढ़िया सर जी। फिर ये क्या बन गया मेरा, 50 into 20 divided by 70, that's it। ओके, अब ये मेरी ये रजिस्टर है which is my 50 into 20 divided by 70। डोंट आस्क मी सर ये कहां से, सर आपने तो ऊपर 70 लिख ऐड हो रहा है, नीचे 50 into 20 हो रहा है, बट आप उल्टा क्यों लिख रहे? बच्चों याद रखो, रजिस्टर्स व्हेन आर कनेक्टेड इन पैरेलल उसे हम 1 by r लिखते हैं जब वी ऐड इट, एंड द इनवर्सली वी गेट द वैल्यूज। ओके, तो अब ये एक और आ गई, यहाँ पे ये जुड़ गई एक बैटरी के साथ, डन, ठीक है? तो ये क्या है मेरा, वोल्टेज ऑफ 170, ठीक है? याद रखो ये 170 ओम्स नहीं है, वोल्ट होगा, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज 170 इज एवरीवेयर, ओके। नाउ टू सॉल्व दिस वैल्यू ऑफ x, कैन वी यूज द वैल्यू और द फॉर्मूला व्हिच वी कॉल इट एज वोल्टेज डिवाइडर? वोल्टेज डिवाइडर वाला फॉर्मूला याद है सबको? हाँ, चलो करते हैं। तो वोल्टेज डिवाइडर्स, using this formula we can get the value of x which is 10 into the value which is our, हाँ ये हम लिख लेते हैं 50 into 20। क्या ये हम ये करें? नहीं 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 नहीं, लेट मी राइट डाउन इन परफेक्ट मैनर। चलो, तो ये है हमारा 10 into 170 का वोल्टेज। यस, इसको मैं कैसे भूल सकता हूं, राइट? 170 into 10 प्लस ये वैल्यू जो है मेरी 50 into 20 डिवाइडेड बाई 70, ठीक है? ओके, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये मेरी क्या आ गई, ऊपर की वैल्यू x इज इक्वल टू 1700 डिवाइडेड बाई ये तो है 700, 700 प्लस ये कितनी आ गई मेरी, ये है मेरी 100 और एक जीरो अगेन 1000 एंड द अबोव 70 गोज, सो दिस वैल्यू क्या बन गई मेरी 1700 इंटू 70 बाई 1700, ये वैल्यू कट गई मेरी। तो व्हाट इज द वोल्टेज वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग द नियरेस्ट इंटीजर एज 70 volts एज अ वैल्यू ऑफ x। ओके, चलें आगे, चलो चलो बच्चा पार्टी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, पॉज द स्क्रीन, try to solve this question। Okay,
The question is somewhat like this. A current of 5 ampere passes through a copper conductor. कॉपर कंडक्टर से जा रही है, याद रखना, ठीक है। रेजिस्टिविटी, क्योंकि कॉपर कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी वेरी करती है। चलो, तो यहाँ की रेजिस्टिविटी हमें दी गई है एज अ रो वैल्यू विच इज 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओमिक मीटर, चलेगा। ऑफ अ रेडियस ऑफ अ क्रॉस सेक्शन, रेडियस हमें दी गई है 5 mm की। हमेशा याद रखना, वैल्यू कभी भी मिलीमीटर्स होता है, मीटर्स में कन्वर्ट कर देना आंख बंद करके। सो व्हाट इज दैट? इट इज 5 इंटू 10⁻³ मीटर्स। हो गए, डन। फाइंड द मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज इफ देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे आ गई ना क्वेश्चन। So Vd is given to us as 1.1 into 10⁻⁻³ meters per second. करंट हमें दी गई है I as 5 एम्पियर और हमें पूछी क्या जा रही है? मोबिलिटी। मोबिलिटी को हम कैसे इंडिकेट करते हैं? म्यू। एंड मोबिलिटी का फॉर्मूला पता है किसी को? राइट डाउन ऑन द कमेंट बिलो वेरी क्विकली। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोबिलिटी? यस, वेरी गुड। द फॉर्मूला फॉर मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू the drift velocity divided by E. अब सर ये E को कैसे निकालें हम? What is this E, sir? This is the question, right? चलो मैं बताता हूँ how to find out the value of E quickly. If anyone knows, please write down the comment very quickly. So yeah, here E, we know we can solve this value for E using what? Microscopic level of Ohm's law, right? तो microscopic level of Ohm's law क्या कहता है? J is equal to sigma E, right? J is equal to sigma E. Sigma का वैल्यू क्या है? सिग्मा को हमें पता है, सिंस सिग्मा इज 1 बाय रो, राइट? वेरी गुड। व्हाट इज जे? इट इज जे इज I divided by A, the amount of current divided by A. So we can write down for the place of sigma as 1 divided by rho multiplied with E. So can we write down this value for E as my rho I divided by A? So हमारी वैल्यू ऑफ E आ गई ना? वेरी गुड। सो पुट दिस वैल्यू ओवर हियर। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारी E की वैल्यू क्या है? E इज इक्वल टू रो। हाउ मच इज आवर रो? वी गॉट एज 1.7 into 10⁻⁸ and how much is our I? 5 amperes divided by the area. अब सर ये area is nothing but we know since area is pi r square, right? खत्म। सो पाई को रखो ऐसे, मल्टीप्लाइड विथ आर स्क्वायर। आर हमारी कितनी गई दी गई है? 5। सो कैन आई डू इट? 25 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, चलो। नाउ पुट दिस ऑल वैल्यू, इफ आई सॉल्व इट, ओके, एंड आई substitute the value over here. So when I substitute the value, mu Vd is equal to how much is it? 1.1 into 10⁻⁻³ divided by 1.7 into 10⁻⁸ multiplied by 5, and all the values which are of pi will go on the top. जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, राइट? सो इट विल बी ओवर हियर एज पाई का वैल्यू हमें पता है 3.14 मल्टीप्लाइड विथ 25 into 10⁻⁻6. Remember it is -6. Yes, क्योंकि ये स्क्वायर हुआ है, right? So this 5 will get cancelled, right? So I get 5, 25 से 5 डिवाइड करो, आंसर है में 5, and ये 1.7 और ये कटा, so I will get my value for mu which is 1.0 meters square V S, ठीक है? So we get our value of mobility. So here we get our option number C as correct. ठीक है? I am giving you the direct answer. It doesn't mean you have to solve it. आपको ये solve करनी होगी, ठीक है? Okay? Very good. Let's go to the next question then. चलो बच्चा पार्टी, let's go to the next question. Next question is interesting question. ये question कुछ इस तरह का है. For a circuit shown with R1 as 10 ohms, R2 as 20, so R1 के जगह पे मैं 10 ohms लिखता हूं, R2 के जगह पे मैं 20 ohms लिखता हूं। यहां पे भी ये R1 है, तो चलो इसको भी 10 ohms लिख दिया, इसको भी 10 ohms लिख दिया, ये भी 10 ohms है, चलो ठीक है। नाउ
1 इज 2 वोल्ट, ठीक है। सो ईएमएफ इसका है 2 वोल्ट का, किसका? E1 का। तो कैन आई राइट डाउन द वैल्यू ऑफ E1? ये है हमारा 2 वोल्ट का। नाउ E2 एंड E3 इज 4 वोल्ट गिवन टू यू। चलो आंख बंद करके, E2 मेरा 4 वोल्ट है, ये भी मेरा 4 वोल्ट है, चलेगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, नाउ हियर इज द क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इज अप्रोक्सीमेटली कितना इन वोल्ट्स? तो ये और ये जो है इन सर्किट के, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये पूछा है बच्चों। चलो सॉल्व करके बताओ ये कितना होगा। Pause the screen, try to solve this question quickly. Okay. Now I will tell you one more thing. Whenever the question is asking you to find out the potential difference between any two, ठीक है, तो पॉइंट्स, रिमेंबर आप इस क्वेश्चन को Kirchhoff's law से यूज कर सकते हो, राइट? व्हाट डू द Kirchhoff's law tells you? Kirchhoff's law tells you about KCL and KVL. ये KCL क्या होता है? You can use this too also, okay? KCL is Kirchhoff's circuit law. Okay, what does it says? कि एक सर्किट में the amount, or we can say the sum of the currents which is entering is equal to the sum of current which is exiting, ठीक है? The sum of current जो अंदर जा रही है is equal to the sum of current जो बाहर आ रही है। Now the second one is KVL. ये एक तरीके से भी आप कर सकते हो कि here the KVL tells you one thing, Kirchhoff's voltage law. ये क्या बताती है? This tells you about कि the total voltage around any of a circuit will be equal to 0, ठीक है? These are the two laws you can use. But I will tell you one important way to solve such question. The best way I should tell you in solving such question which is very time consuming is nodal analysis. ये करो आपका आंसर तुरंत आएगा। Nodal analysis. So nodal analysis होता क्या है? Basically, if I tell you what is a nodal analysis, it is a mathematical distribution, okay? ये हम लोग एक mathematical तरीके से हम इसको voltage distribution को हम पता कर सकते हैं along any circuit, okay? Circuit of a node. तो कैसे करते हैं? चलो देखते हैं। इसे हम अगर देखें, so this 10 ohms, let me take this B point as 0. आप कहीं पे भी ले सकते हो। आई एम टेकिंग दिस पॉइंट B as 0, okay? क्योंकि ये नीचे है, मेरे को अच्छा लगता है नीचे लेना। So now when I take B point as a 0, यहाँ पे वोल्टेज 0 है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस से तो पार करेगी, चलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये बन गई 0, ठीक है? अब यहाँ से ये 2 गई, चलेगा, कोई नहीं, तो ये बन गई अगेन दिस वैल्यू एज 2। नाउ व्हेन आई गो फ्रॉम हियर आई गेट द वैल्यूज अगेन। वन मोर थिंग यू शुड नोटिस दैट दिस 10 ohm एंड दिस 10 ohm इज व्हाट? ये हमारी क्या है? ये 10 ohm क्या है सर जी? ये 10 ohms are in series. So can I make this as a series? चलो एक बना के देखते हैं, एक छोटा सा सर्किट, okay? Easy one. So yeah, here is what our equivalent resistance, which is our 10 ohm, which is when we know that resistance are connected in series, add it up, 20 ohms in total. Here is my point A over here. Again, one more resistor, go down, battery, हो गया, खत्म. Now this is my point B. Again over here, you can see that R1 and R1 again is in series. Add कर लो इसे, तो ये equivalent आ गई, which is my 20 ohms again. अब इसे बैटरी के साथ जोड़ देने का, अब ये सर्किट हो गई कंप्लीट। अब राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ द बैटरी, which is 4 वोल्ट हियर एंड 2 वोल्ट हियर, और यहाँ पे भी 4 वोल्ट की है, और यहाँ पे ये भैया 20 ohms के हैं, आराम से बैठे हैं, ठीक है? Now we are using nodal analysis to solve such questions, so which says that the difference in the voltage divided by, see what is the important point over here is the net current should be equal to 0, ठीक है? तभी हम वोल्टेज ले सकते हैं, तभी हम नोडल एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है? So what we can see over here at the point A, which is our this, we can say that this point A, let's say इधर वोल्टेज मेरी x की आ रही है, ठीक है? चलो, so x minus 20 divided by 2, ठीक है? Change in the voltage with respect to what?
my 2 is what? V. Okay, so what I can do, let me write down over here 20. ठीक है, 20 नीचे आ रही है, so x minus 2 divided by 20 plus x, again you see over here when we go on the right hand side, x minus 4 divided by क्या है इनके बीच का रेजिस्टर? 20. ये एक चीज याद रखना नोडल एनालिसिस करते वक्त कि V is equal to IR from the Ohm's law, you should remember. Okay, now when we tell you that current I net should be equal to 0, इसका मतलब क्या है कि I का वैल्यू क्या होता है मेरा? V divided by R, right? That is what I am doing. This is the potential with respect to R. ठीक है, तो again what we see when we go down over this side, what we see? X minus again 4 divided by 20 is equal to 0. तो इसे हम सॉल्व करते हैं, हमें x की वैल्यू शायद आ जाएगी, राइट? So let's solve it. X minus 2 plus x minus 4 plus x minus 4, okay, is whole divided by 20 is equal to 0. So ये x plus x which is we get as our 3x, and ये minus 4 is how much? Minus 4 is minus 8, and this is C. So we get 10, okay? 8 plus 2 is 10, so on the other side it will be 10. So what we get as the value of x? We get a value of x 10 divided by 3, which is our value is 3.3. चलेगा. Now what is the thing which is there over here is C. हमें वैल्यू यहाँ की आ गई 10 divided by 3, or we can say 3 by 3, 3.3, sorry, and over here मेरे की 0 I है. The change in the potential you are seeing over here, the potential difference they are asking, मतलब क्या है मेरा? 3.3 minus 0, what is the value that we get? 3.3, right बच्चों? तो हमारी ऑप्शन कौन सी करेक्ट है? D as an option is correct. ठीक है, चलें सब आगे करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये क्वेश्चन 2019 मेंस में पूछी गई थी, and I will tell you the previous question was asked more than 5 times. That is why I'm telling you, remember this questions, okay? If you try to solve these questions by your own, and if you are trying and again you are able to solve such questions very quickly ना, आपके 4 मार्क्स पक्के हैं एक क्वेश्चंस के, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी 2019 की मैं कह रहा हूँ 3 बार तो पूछी गई है. 3 times it is asked. See, इजी क्वेश्चन वो बोलते हैं, बस थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स कर देते हैं. दैट्स इट. दैट इज व्हाट द एग्जामिनर डू. दे विल गिव यू द क्वेश्चन डायरेक्टली, नेवर. ओके, दे विल twist and turn the things and they will present to you like, okay, and when you see the questions your brain would be like, अरे बाप रे ये क्या है सर, ये क्या सिक्सर मार रहे हैं ये. बट क्वेश्चंस में कुछ नहीं रखते हैं, बहुत इजी होते हैं इफ यू आर prepared well. Okay, so start preparing, start hustling. Okay, from this day onwards. Remember आपकी एग्जाम जो आ रही है बहुत जल्द जनवरी में है. If you are planning for it, very good. Prepare it very well. Okay, remember सबके पास 24 घंटे होते हैं. Okay, I too have 24 hours, you too have 24 hours, father, your mother, everyone has 24 hours. Okay, how do you divide that 24 hours is on you. I will tell you what I do. Okay, if I have 24 hours in my hand, okay, I divide it into 3 equal parts. Okay, that is 8 8 8. मैं 8 घंटे इसको डिवाइड कर देता हूँ, 8 hours each. Now this 8 hours that I see, it is basically for sleeping. Okay, I'll take rest. ये मेरा सोने का टाइम होता है, 8 घंटे में आराम से सोता हूँ. ठीक है. Now what is this 8 hours left for? This 8 hours is very productive work. इस 8 घंटे में मैं पढ़ता हूँ, काम करता हूँ, XYZ. Okay, this 8 hours should be very productive use. Okay, I'm writing down productive. Now what is this 8 hours left for? Divide this 8 hours again into 3 equal parts, which is 3 3 2. ठीक है. What is 3? First one stands for 3. First one stands for your health. Take 3 hours every day to keep your health perfect. Do some running, go for workout if you are. Okay, do some yoga, do anything which makes you feel fitter. Okay, एग्जाम देने जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे ही खाओ पियो और चले जाओ एग्जाम देने. नो नो नो. Your mental health, your physical health also helps you to gain much
better marks in your examination. So this 3 hours is your fitness. The rest 3 hours is what you know. The rest 3 hours give your time to your family, to your friends, to your loved ones, okay? इनके साथ तुम time बिताओ, and the rest 2 hours you should do your passioning things, okay? In which you are love to do. आपको जो चीज करना पसंद है, like if you love to do cooking, loved it. So करो उस पे. If you are an artist, start working. ये सब करो, ठीक है? This is how you manage your time. Now let's come back to the question. When the circuit S is in a circuit shown is closed, ये closed अगर मैंने इस switch को दबा दिया, अगर मैंने इसको close कर दिया, then the value of the current I will be how much? Current I यहाँ पे ये है, ये हमें पूछा गया है, हमें ऐसे कितने value आएगी, okay? Now you see over here I2 amount of current is flowing in this direction, ठीक है? And over here यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और सब मिलके वापस ताता थैया खेल रहे हैं, ठीक है? Okay. So here they are going, if you see, you can solve this question using KCL also, right? We can solve it also using KVL. Okay. But I can say you can solve it in multiple ways, but I will do the same way which I told you again in the previous class using nodal analysis. अगर मैंने बोला C at a junction, ठीक है, ये पॉइंट पे मेरी I net जो है वो 0 है, ठीक है? So for all this value, my I net is equal to 0 and I'm taking C as any junction. Let's say it is as X. इस पॉइंट में मेरी वोल्टेज X है, चलेगा, दौड़ेगा, right? Now what I can say, X minus of the value which is 20 over here, ठीक है? And it is divided by 2, ठीक है? अब यहाँ पे देखते हैं again plus X minus यहाँ पे कितनी वोल्ट है? 10 वोल्ट divided by 2. Again plus what can I do? Again नीचे भी तो जाना है हमें, भूलना मत, नीचे भी तो जाना है. So what I can say, x minus over यहाँ पे तो जमीन में तो 0 है, तो चलेगा ना, हम लिख सकते हैं x minus 0 divided by कितने ओम्स के रेजिस्टेंस है यहाँ पे? 2 भैया, 2. तो 2, एक चीज मुझसे भूल हो गई, यहाँ पे ये 4 है, ठीक है, ये 4 है, which is equal to 0. Now solve this, you will get your answer as values. चलो करके देखते हैं. So x over here we can say it is 2x minus 40 plus x minus 10 plus x is equal to 0. हो गया. अब इसे करते हैं 2x plus x, ये कितना हो गया? 4x, ठीक है, minus 40 minus 10 is how much? Minus 50, right? Are you sure? जी सर, एकदम श्योर. Are you sure again? So see, minus 20 over here, correct. X minus 10, ठीक है. और यहाँ पे again I have to multiply it with 2, ठीक है. यही तो गलती था, मैं बता रहा हूँ. See, so what will happen over here? I will get the value as 5x, ठीक है. 5x minus of 50 is equal to 0. So what I get as a value of x? X is my 50 divided by 5 is nothing but 10. ठीक है, मेरी वैल्यू ऑफ x आ गई 10. अब मैं क्या बोला था आपको? सिंस यू रिमेंबर v इज इक्वल टू आई आर, ठीक है सर, v डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू i, ठीक है सर, ओके. एंड हियर दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट द करंट I, ये हमें पूछा गया है, तो I हमारा क्या है सर? चेंज इन द पोटेंशियल बाई डिवाइडेड बाई r, ठीक है. तो चेंज इन द पोटेंशियल क्या है मेरा? 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई r कितना है? R मेरा 2 है सर, ठीक है, डालो. सो व्हाट इज द वैल्यू आई विल गेट? I is equal to 10 divided by 2, which is my 5 ampere. Wow, amazing, right? तो हमें कितना आया आंसर एज अ ऑप्शन नंबर डी. नाउ आई कैन टेल यू वन मोर वे टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, ठीक है. एक और तरीका से लेते हैं इसको, केवीएल का यूज करके देखते हैं. चलो, सर्किट में कहां जा रहा है? ये इस तरीके से जा रहा है, एज आई टोल्ड यू, एंड ये इस तरीके से जा रहा है. सो जब भी 3 दिख रही है तो हमें 3 इक्वेशंस बन के आएंगे. वो 3 इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व कर लिए, देन यू विल गेट योर आंसर. व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन? आई कैन सी 20 वोल्ट, ठीक है, मैं लिखता हूं वोल्टेज, इसको लिखते हो नेट वोल्ट इज इक्वल टू 0, राइट? सो 20 माइनस, सिंस आई एम गोइंग ओवर दैट डायरेक्शन, आई विल टेक नेगेटिव साइन, राइट? तो वैल्यू तो धीरे धीरे कम होती जाएगी, इसलिए मैं नेगेटिव साइन लेते जाऊंगा. सो नेगेटिव ऑफ हाउ मच? इट इज 2
what is this I2, right? So 2 I2 माइनस, अब ये नीचे गया तो नीचे क्या जा रहा है, अगेन -2I इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन कैसा आएगा, चलो इधर से हम देखते हैं, यहां से जा रहा है ना हमारा। सो इट इज आवर 10 माइनस ये 4I2 है, अगेन लिख दो 4I2 माइनस ये तो नीचे जा रहा है तो वही चीज 2I इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन 2 है। अब लास्ट इक्वेशन क्या है सर जी, I2 प्लस I2, देखो यहाँ पे एक चीज तो देखो, I2 प्लस I2 इज इक्वल टू I, वेरी गुड। I2 प्लस I2 इज इक्वल टू I, ये मेरी थर्ड इक्वेशन है। सॉल्व कर दो, आ गई आंसर, ठीक है, खत्म। चलो, now let's go to the next question quickly. What is this next question saying? In the circuit shown, the potential difference between A and B is this much. ये क्वेश्चन जनवरी 11, ठीक है, ये सेकंड शिफ्ट में पूछी गई थी 2019 की। चलेगा, कोई बात नहीं। हम क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ इस तरीके का ये सर्किट डायग्राम है। ओह वेरी इजी, अगेन आई कैन सी, टेक अ पॉज, थिंक वेरी इजीली, आई गॉट अ हिंट। अब ये क्वेश्चन में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग, पोटेंशियल डिफरेंस सर जी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट ए एंड बी। एक और चीज, यू कैन फाइंड आउट दैट इज देयर एनी डायरेक्शन गिवन टू यू फॉर अ करंट, नो। व्हेन देयर इज नो डायरेक्शन गिवन टू यू फॉर अ करंट, रिमेंबर पोटेंशियल वहां पे जीरो है, चलेगा। नेक्स्ट थिंग क्या है हमारा, ये तो हम देख सकते हैं राइट, द सर्किट्स। तो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये बीच वाला है, राइट, ये बीच वाला हमारा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम करके देखते हैं। तो ये क्या दिख रहा है तुम्हें, व्हाट कनेक्शन दे आर इन पैरेलल कनेक्शन, राइट। पैरेलल कनेक्शन क्या लेंगे हम, इक्विवेलेंट लेंगे। तो लेट मी ड्रॉ स्मॉल फिगर वेयर दिस इज माय पॉइंट ए, दिस इज माय 5 ohms, चलो ठीक है। अब मैंने इसको ले लिया इक्विवेलेंट एज अ रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज आर इक्विवेलेंट, ठीक है, चलेगा। दिस इज नथिंग, आर इक्विवेलेंट मेरी कितनी है, 1 1 1 मींस 1 1 बाई 1, देयर पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1, कितना आ गया बच्चों, इट इज 1 बाई 3, सिंपल एज दैट, राइट। तो हम इसे लिख देते हैं 1 बाई 3, एंड अगेन व्हेन आई सी, wait, let me erase, yeah. So what I see, I get a battery, so I get my net EMF, okay, net EMF again with a resistor at the end which is my B, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, ये EMF लेते हैं, इसको EMF, नेट EMF। ये नेट EMF आपको याद होगा एक सिंपल फॉर्मूला, वेयर EMF divided by R equivalent is equal to what, E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3, राइट। अब हम इसे को सिंपल पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, दैट्स इट। सो हमें क्या चाहिए, EMF इज इक्वल टू 1 बाई 3, एंड ओवर हियर ये E1 E2 E3 सबके जगह पे डालो। E1 मेरा क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, मेरी 2 क्या है, 2 डिवाइडेड बाई अगेन 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1, हो गया। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 2 प्लस ये तो 6 आ गई। सो व्हाट विल वी गेट, 3 मल्टीप्लाइड बाय 6, आई गेट एज 2 वोल्ट as my current, and over here my option number D is correct। कितने बच्चों को ऑप्शन डी आया है, write down on the comment below very quickly। okay, चलो, we'll go to the next question now। The question says a cell of E1 of EMF 6 volt and internal resistance of 2 ohms is connected with another cell of E2 of EMF 4 volt, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस है, ये उसकी 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, पॉइंट X दिया गया है, अगेन एक बैटरी ऑफ EMF दी गई है which is 4 volt and a resistance is connected with 8 ohms, ठीक है, and point Y। तो क्वेश्चन पूछा गया है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट X एंड Y इज हाउ मच। सो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है, टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट X एंड Y, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से अगर देखें तो हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे जो बैटरी है ये इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है करंट को और ये इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, राइट। तो अब हमें पॉइंट P दी गई है और यहाँ पे x एंड y भी दिया गया है पॉइंट। हमें पॉइंट x एंड y की पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है। कैसे निकालें? यस, वी कैन डू इट वेरी इजीली यूजिंग द EMF। नेट EMF अगर हम देखें तो नेट EMF, ठीक है, अगर हम नेट EMF देखें तो ये जो वैल्यू आ रही है ये कितनी आएगी? ये देखो यहाँ पे EMF अगर देखें तो 4 और ये 6, तो 6 माइनस 4 इज हाउ मच? इट इज 2 वोल्ट, ठीक है। नाउ अगर हम नेट रेजिस्टेंस देखें तो नेट रेजिस्टेंस R ले लेते हैं नेट, सो दिस इज हाउ मच? दिस ये अगर मैं देख रहा हूं इसको तो यहाँ पे 8 है और ये 2 है, so what I will happen, it is connected in series, so what I will do, I will simply add the resistance R1 plus R2. What will I get? I will get 10 ohms. Now since I know that V is equal to IR from the Ohm's law, right, V is equal to IR, अब यहां से क्या मैं करंट निकाल सकता हूं? Yes, I can find out my I net will be the net EMF divided by R net, so which is my 2 divided by 10, which I get is 0.2 amperes. ठीक है, चलो हम इसे साइड में करते हैं। Now if I want to find out the potential difference, I need to check that the current which is flowing from, हम यहां से लेते हैं, ठीक है, 2 ओम से लेके आगे बढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है, हम ये कर पाते हैं। चलो देखते हैं। तो what I can see over here is that Vx, ओके, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं Vx, फिर यहां इस तरफ जा रहा हूं मैं, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो व्हाट विल हैपन हियर, आई कैन simply write down 4x or we can say 4v. Okay, no need to write down any values. Let's say write down as 4v. Now I can see over here is 8 ohms is connected. Since we know that 8 ohms is there, so can I multiply it with I net? Yeah, I can say over here is 0.20 multiplied with my value which is my 8 is equal to vy. ठीक है बच्चों, अब क्या कर सकते हैं सर जी? करो इसे, ये हो जाएगा Vx माइनस 4 माइनस ऑफ दिस वैल्यू इज हाउ मच? 8 इंटू 2, 0.2, मतलब इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 8 इज इक्वल टू Vy। तो हमें Vx माइनस Vy की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी? वी विल गेट अराउंड 5.6 एंड यस, कौन सी वैल्यू है ये? दिस इज गिविंग मी द पोटेंशियल डिफरेंस between x and y, and our option number C is correct. कितने बच्चों को ऑप्शन नंबर सी आया है? राइट डाउन ऑन द कमेंट बिलो वेरी क्विकली। ओके, आई कैन सी मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग गुड आंसर्स, वेरी गुड। ओके, अगर किसी बच्चों की आंसर्स नहीं आ रही है, घबराने की कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। Yes, you can do it. I can see that potential inside you. You are solving it, okay? Let's go to the next question. We will do the same thing. We will pause the screen, okay? And I want you कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं. Pause the screen and tell me. Okay. So here are the four arms of a Wheatstone bridge. See, I'm already written that यहाँ पे इसकी वैल्यू 15 ओम्स दी गई है गैल्वानोमीटर की। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज सर ये कहाँ से पहले आपने लिख दिया, नहीं, आप लोग के लिए ही लिखा है मैंने, ठीक है। नाउ द रेजिस्टेंस इज शोन टू यू इन द फिगर। A galvanometer of 15 ohm resistance is connected across BD. Calculate the current through the galvanometer when the potential difference is 10 volt is maintained across AC. अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छी क्वेश्चन है, and I will tell you which trick are we going to apply to solve this question. Yeah, we can go by solving multiple ways. We can use the KCL, we can use the KVL, we can use nodal analysis. Okay, so we are over here going to solve it using nodal analysis. So मैं लिख देता हूँ nodal analysis से हम करने जा रहे हैं। आपको ये प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी बिकॉज नोडल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग टू। ओके, सो ओवर हियर व्हेन आई सी पॉइंट्स आर ए बी सी एंड डी, यहाँ पे हमें दी गई है 0 वोल्ट, अरे वाह, यहाँ पे भी 10 वोल्ट दे दी गई है, 10 वोल्ट। ओके,
So as I can see at this point is my 10 volt and this point it will be 10. अब ये यहाँ पे point 10 ऑलरेडी क्वेश्चन में दे गई है और इस साइड में जाऊं तो अगर ये जीरो में लेके चल रहा हूं तो यहाँ पे भी जीरो होगी और यहाँ पे भी जीरो होगी, चलेगा. Now if I take my point D over here as any value, let's say it be y, okay, and I'm taking my point B as my x. ठीक है बच्चों, I don't know the potentials, right? B का potential मुझे नहीं पता और y का पोटेंशियल नहीं पता क्योंकि ये जो 10 ohms की करंट है अगर ये फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में तो डिवाइड हो जाएगी, राइट? दैट इज व्हाई आई डोंट नो दैट वैल्यू, दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग द पोटेंशियल्स ऑफ b एंड d एज x एंड y. चलेगा. नाउ अगर हम सिर्फ ऊपर का वैल्यू देखें तो यूजिंग द नोडल एनालिसिस फॉर x व्हाट आई कैन सी दिस x माइनस ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, प्लस इफ आई गो फॉर डाउनवर्ड इन डायरेक्शन व्हिच इज अगेन x माइनस वाई डिवाइडेड बाई यहाँ की रेजिस्टेंस कितनी है 15 प्लस x माइनस 0, यस वेरी गुड, x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0. कितने बच्चों का ये इक्वेशन आ पा रहा, हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस इक्वेशन करेक्टली एज आई कैन सी इन दैट इन द फिगर? वेरी गुड, then you are going in the right direction. Again, can we solve it a little ahead? आगे कर सकते हैं क्या? See, I will give you a hint on this question and I want you to solve this question by your own, okay? So I'm giving you the hint. So इसकी वैल्यू तो मुझे आ गई, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा I will get an equation, okay? Let me find out the equations also. That be better, okay? So what I can see over here, if I take the LCM 100, 15 and 10, अगर मैं इसकी LCM ले लूंगा तो लेट मी से 100, 15 और 10 की LCM लिया मैं, okay, how much I am getting? What is common? 5 is common, right? So yeah, 5 how much ja? 5 how much the 100? 5 2 ja 100. Very good. Yes. 20 ja 100 and 5 3 ja and 5 2 ja, right? Very good. अगर मैं 2 को common लिया तो yes, 10 we are getting, here we are getting as what? 3 itself and here we are getting 1. So 10, which is our 10, see 10 multiplied with 10 multiplied with 3 is how much we are getting? 100 multiplied by 3 कितना होता है बच्चों? 300 होता है, right? So we are taking 300 as a LCM, right? So if I do over here multiply with 3, what I get? Yes, 3x minus 30 plus 15 को कितना से मल्टीप्लाई करूं तो वो 300 होगा? 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट? सो 20x minus 20y plus 10 को मैं कितने बार मल्टीप्लाई करूंगा so that I get 300? You guys know it, right? Better. So yeah, it would be around 30x, which is equal to 0. So if I gonna solve this equation, how much will I get? I will get 3x, जहाँ पे x की वैल्यूज को कॉमन आउट कर लो, so 3 plus 20, so 53x, okay, and over here y की वैल्यू कहाँ पे है? सिर्फ एक जगह पे है, which is my 20y is equal to 30. That's all. This is my equation 1. Likewise, if you go and solve for the y, अब हम y की देखते हैं, तो हम y की अगर देखें तो I'm drawing it over here, okay? So let us find out the equation using the nodal analysis where the junction of a current is from y, okay? So what I do, I can say it is again sir जी, ये मेरी y minus 10 divided by 60, okay sir, very good, plus यहाँ पे ऊपर अगर गए तो हम again we are taking y minus x divided by 15 plus y minus 0 divided by 5 is equal to 0. Now what you see is 16, 15 and 5. या अगर हमने LCM लिया तो क्या हम 60 ले सकते हैं? We can take 60, right? क्योंकि 5, if I multiplied 5, I can get 60, right? 5 how much is 60? 5 how much is 60? Quickly tell me. 5 12 ja, very good. How much is 15 multiplied? How many times did I get 60? 4 times, right? Very good. So if I take the LCM as 60 and I solve it, so what I will get? ये तो y minus 10 ऐसे लिख लूंगा मैं, ये 4y minus 4x plus 12y is equal to 0. Now if I solve it, how much is I am getting as y? Let me calculate. So 12 plus 4 is 16 plus y is 17y. Again I have 1 as a 4x, so let me write down 4x is equal to 10. This is your equation number 2. इसके बाद आपको solve करना है. What I have given these two equations. Now solve these two equations. Then what you do? Find out the values of
x and y. Once you got your values of x and y, what is that x and y here? X हमारा potentials है, right? दोनों x and y are the potentials. Now the next step I will tell you, since they are asking you to find out the current through the galvanometer, resistance दिया गया है, current निकालना है, तो what we know, V is equal to IR, right? We want to find out our I, so we know the potential difference which is x minus y divided by R, ये जो 15 है, okay? Now when you divide it, you will get your answer as option number C, okay? So yeah, do it is your own, okay? I have given you all the hints required, ठीक है? See, this is a tough question. It was asked in the JEE by NT. It is around, I will tell you 5 times. 5 बार से भी ज़्यादा ये question पूछी गई है. ठीक है बच्चों? Let's go to the next question. The next question is somewhat like this. Pause your screen, try to solve it. Okay. Here, 4 resistors of 15 ohms, 12 ohms, 4 ohms and 10 ohms are arranged in a cyclic order. ठीक है, अगर मैं ऐसे बना दिया अभी तो चलेगा? चलेगा कि नहीं? दौड़ेगा बच्चों, दौड़ेगा. Yes, बच्चा पार्टी will run, okay? Now, 15, 12, 4 and 10s are arranged in cyclic order. So, 15, 12, 4 and 10, ठीक है, are arranged in cyclic order to form a Wheatstone bridge. ठीक है? With resistance, what is the resistance should be connected in a parallel across 10 ohms resistor to balance the Wheatstone bridge. पूछा गया है कि देखो पहले Wheatstone bridge के दो कंडीशंस होते हैं, आपको पता है. एक होता है parallel, दूसरा होता है unparallel. मैं हमेशा आपको एक चीज आगे फॉरवर्ड लेके चलता हूं. सी व्हाट आई हैव गिवन यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन. इफ यू सी दैट कंडीशन वाज अनपैरेलल, राइट? Here, if you see again, what I find out that the question over here, we know for parallel condition, if this is my P, this is my Q, and this is my R, and this is my X. Okay, so P by Q, if I see 15 by 12 अगर मैं करा, कितना आ रहा है मुझे? Do the LCM and do the division too. So it will be 15. 15 ये कितना है? 5 3s are. But ये तो 5 टेबल में है नहीं. So how much it will be? Yes, 3 5s are very good. And 3 4s are, okay? So 5 is to 4. अब क्या इतना इसको भी अगर मैं डिवाइड करूं तो उतना ही आ रहा है? क्या आ रहा है क्या? देखते हैं. अब मैं इसको ले रहा हूं, ठीक है? So 10 divided by 4. So 10 divided by 4 is how much? It is 5 divided by 2. No sir, ये तो unparalleled condition है. So how to do it? Let's do it. As the question is basically given to you कि अगर मैं एक और रजिस्टर को parallelly कनेक्ट कर दिया 10 ohms के रजिस्टर के साथ, तो उसे हमें वैल्यू निकालनी है उस रेजिस्टेंस की. I don't know this value. This value be x. Let's say I'm taking x as that value. Okay. Now shall do it. Since x and 10 are in parallel, so I know the values when parallel registers are connected. We call it as 1 by x plus 1 divided by 10. How much it is? How much we get? Yes, exactly. We get 10x 10 plus x. ठीक है, ये हो गई हमारी parallel resistance की value. Now this is my equivalent resistance, okay, as a whole, equivalent resistance. Now what I do, I'll simply put the value of this on the top. So what we get, 5 by 4 is equal to 10x divided by 10 plus x divided by 2. ठीक है बच्चों, कर सकते हैं क्या हम? जरूर कर सकते हैं सर जी. अब क्या करना है हमें बताओ? हमें इसे सिंपल तरीके से सॉल्व करना है. दैट्स ऑल. क्या कर सकते हो? एक और चीज मैं बताता हूं. यू कैन डू इट. You can do it somewhat like this. Since I don't know the value over here, so how can I write down this 2, right? You may be asking. तो हम लिख लेते हैं इसको 2. इस जगह पे हम 4 लिख लेते हैं. अब ये 4 4 ये कट गया और आसान हो गया, right? So now it is 5 is equal to 10x divided by 10 plus x. Now put this value on the other side, which is our 50 plus 5x is equal to 10x. ठीक है, देखो मैं बीच बीच में आपको hints देता रहूंगा and you have to grab it quickly. Okay, now what shall I do? I will get the value of x, right? Put this value of 5 over this side. So I will get 50 is equal to 5x. So the value of x is my 10 ohms.
ठीक है, तो ये क्वेश्चन की आंसर यहाँ पे अगर मैं एक और 10 ओम्स लगा दिया, आई विल गेट माई वैल्यू. सो इजी राइट. कितने बच्चों का आंसर आया है? राइट डाउन ऑन द कमेंट बिलो क्विकली. ओके, एंड हम बढ़ते हैं आगे. वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज. सी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. आई हैव told you in the beginning of the class, Wheatstone Bridge is most askable question and the most lovable question of the examiner. Okay, ठीक है. So the next question is, in a Wheatstone bridge, you can see in the figure, resistance P and Q are approximately equal. ठीक है. When R is equal to 400 ohms दिया गया है, the bridge is balanced on interchanging P and Q the values of R for the balance of इतना, the value of X is closely कितना होगा? तो देखो P, Q, R एंड X की वैल्यू दी गई है. ठीक है बच्चों, ये समझ में आई. दूसरी बात ये है कि अगर मैं इसको P बाई Q से लेके चला, P बाई Q का लेके चला, तो मेरे को R की जो वैल्यू है ओवर हियर इस 400 ओम्स आएंगे. ठीक है, ये बात समझ में आई. 400 ओम्स डिवाइडेड बाय माय वैल्यू ऑफ X. बट अगर मैं इसको इंटरचेंज कर लिया, मतलब क्या किया मैंने, Q बाई P कर लिया, तो ये मेरी R की जो वैल्यू है, ठीक है, अगर मैंने P के जगह Q लिखा और Q के जगह में P लिखा, ठीक है, तो मेरी जो R की वैल्यू है वो 405 हो गई. वाह सर जी. अब क्या करना है हमें? हमें वैल्यू निकालनी है X की. सो लेट मी राइट डाउन दिस एज इक्वेशन 1 एंड लेट मी राइट डाउन दिस एज इक्वेशन 2. खत्म कहानी. ये जो वैल्यू है, ठीक है, या फिर कोई एक वैल्यू को ऊपर वाले में पुट कर दो. दैट्स इट. क्या आएगी मेरी वैल्यू? सो आई कैन से दैट द वैल्यू, इफ आई इंटरचेंज इट डाउन एंड राइट डाउन एज इट इज, सो इट विल बी x डिवाइडेड बाय 405 इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय x. ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 इंटू 405. अब ये x विच इज रूट ओवर ऑफ 400 इंटू 405, अगर मैं 400 को 405 से मल्टीप्लाई करूं, रिमेंबर वन सिंपल ट्रिक ऑफ मैथ्स, जब भी 400 और 405, क्या मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकता हूं? 400, अब इसको मैं 400 तो ले सकता हूं विच इज 1 प्लस, अगर मैं दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकता हूं. ठीक है, आई कैन डू इट समवट लाइक दिस. ठीक है, हाँ, तो ये जो वैल्यू आ गई हमारे पास 400, 400 गुने 405 कितना हो गया? 400 इंटू 400 कितना होता है बच्चों? 1600 होता है ना. तो वैल्यू वुड बी 1600 के आसपास होंगे. अब वही चीज है 1600, तो इफ आई सी द आंसर वुड बी x विच इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 165000. अब रूट ओवर ऑफ 165000 इज नथिंग बट 402.5 ohms. हमें वैल्यू ऑफ x आ गई. सो वी गॉट एन ऑप्शन C एज करेक्ट. Okay, see how easy it was, right? Let's go to the next question quickly. Here the question says the length of a metallic wire is increased by 20%. Length मैंने बढ़ा दिया, अब 20% से बढ़ाया हूं मैंने, तो वो 1.2L हो गया, right? अब and the area of a cross section is reduced by 4%. ठीक है, अब मेरी पहली एरिया थी कुछ A, अब वो 4% से रिड्यूस हो गई है बच्चों. तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.96A लिख सकता हूँ क्या? जरूर सर जी, क्यों नहीं लिख सकते? आप तो कुछ भी कर सकते हैं, राइट? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, we will go according to the question. So the percentage change in the resistance of a metallic wire is how much? पूछा गया है परसेंटेज चेंज निकालना है. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप बचपन में तो परसेंटेज पढ़े होंगे, राइट? Whenever there is an increase in a percentage or they find out to, like they will ask you somewhat like this only, तो क्या करेंगे? The change in the percentage divided by the initial value multiplied with 100% is the answer, right? तो हम करके देखते हैं. अभी हमें पता है रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल बाई ए. ठीक है, अब बट अगर मैं इस इक्वेशन को देख लिया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू इफ आई से R एज अ न्यू वन, दिस विल बी, लेट मी राइट डाउन एज R1 ऑल्सो. ठीक है, इट विल बी रो डॉट 1.2L divided by area which is 0.96A. ठीक है बच्चों, सो मैं R1 को ही लेके चल रहा हूं. तो इफ आई टेक दिस LA on the other side which is rho L by A dot 1.2 divided by 0.96. ठीक है,
अब क्या हो गया, ये सर जी ये तो हमें कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, राइट? यू गाइस आर थिंकिंग लाइक सर ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, तो कैन आई टेक दिस वैल्यू एज आर? चलो लेते हैं यार, क्योंकि हमें यहाँ तो पता है। सो R1 इज इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाई 0.96 डॉट आर। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा और खोल दूं, इट इज लाइक इफ आई राइट डाउन समवट 1.2 and 0.96 values, so what I can see, 1.2, let me write down, is 12 divided by 10 sarji, and over here it is 96 divided by 100 r। अब ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो क्या करेगा, ये ऊपर चला जाएगा। सो व्हाट आई गेट द वैल्यू, लेट मी राइट डाउन ओवर हियर, लुक एट। सो व्हाट आई सी, द वैल्यूज आर, R1 is equal to 120 divided by 96 dot r। ठीक है, आप इसको और सॉल्व करना चाहोगे, इट इज योर विश, यू कैन डू इट। 2 से काटे या 4 से काटे, किससे काटना चाहते हो? 4 से काटते ना सर जी, इजी होता है, राइट? सो व्हाट इज दिस, 4 2 जा 8, 4 हाउ मच जा 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 0 जा 0, राइट? अब 30 and 24 अगेन 15 जा, राइट? 2 से काट रहे हैं हम लोग, 2 15 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, ये 15 अगेन किस टेबल में है? 3 टेबल में है, राइट? वेरी गुड। सो ये 5 जा, ये 4 जा, तो हमें क्या आ गई R1 की वैल्यू? R1 we are getting as 5/4 of R। Now it is asking us to find out the percentage। कहानी खत्म हो गई हमारी। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? The change in the value, right? So what I see, R1 minus R divided by R into 100 percentage। R1 हमारी 5/4 R minus R divided by R into 100 percentage। ये अगर मैं सॉल्व करा तो मेरी आंसर 25% आ गई, क्योंकि मैं ये जानता हूं। ये आपको नहीं पता होगा, क्योंकि लाइक इफ यू आर बिगिनर्स, आई थिंक यू आर नॉट बिगिनर्स, राइट? इफ इट इज गुड, सी आई विल टेल यू हाउ। 5/4, ये तो r कट ही जाएंगे, वी आर टेकिंग r इज अ कॉमन, राइट? 5/4 minus 1, since r divided by r is getting cancelled। See, 5 minus 4 is how much? It is 1। See, your maths, your calculation should be one step ahead of everyone, okay? So 5 minus 4 is 1. 1 divided by 4 into 100 is how much? 100 divided by 4. 100 divided by 4 is 25. See, this is the answer, okay? Shall we go to the next question? Let's go to the next question. The next question is, a current of 2 amperes flows through a wire of a cross section 25। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दे दी गई है 25 millimeter square। वाह वाह वाह। What I tell you, whenever there is millimeter square, what to do? Yes, convert it into meters whenever the area of cross section for any of this question under current electricity, आपको ये meters में बदलना है firstly, okay? So convert that into meters, which is 25 into 10 to the power negative 6 meters। Then what is they are asking, the number of free electrons in a cubic meter are this much। n की वैल्यू दी गई है हमें 2.0 into 10 to the power 28। शायद ये हाँ drift velocity, right? The question is drift velocity। Very good, I know it। So the drift velocity of an electron is कितना? ये डैश में हमें फिल करना है। The charge of an electron is given, E is equal to 1.6 into 10 to the power negative 19 coulombs। ठीक है, so solving this question, direct formula। See, direct formula, it is what we know, the current I is equal to NEAVD। ठीक है बच्चों, हमें V की वैल्यू दी गई है क्या? नहीं ना, हमें ये तो निकालनी है VD। So VD will be how much? It would be I divided by NEA। I की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी गई है 2 एम्पियर्स, तो लिख देते हैं सर जी 2 एम्पियर्स डायरेक्ट। N की वैल्यू कितनी दी गई है सर जी? इट इज 2.0 into 10 to the power 28 into E की वैल्यू कितनी दी गई है? 1.6 into 10 to the power negative 19 एरिया। अरे यार, एरिया दी गई है, हाँ। सो बहुत सारे बच्चे, अरे यार व्हाट इज दिस एरिया? अरे यू नो दिस वैल्यू, राइट? द एरिया इज गिवन टू यू, द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 25.8। हमने ऑलरेडी ये कर चुका है, इधर करो, कहानी खत्म है। 25 into 10 to the power negative 6।
Now solve it and you will get your answer, okay? How much you will get your answer? It would be around 1.6 के आसपास, okay? If you solve it, okay? That is your homework. ठीक है? Solve this question and you will get your answer. With that, we have completed the most important questions that were asked to you in the JEE mains on the topic which is current electricity. देखो, मेहनत सब करते हैं. You also you are doing the work. Do the work बिना शोर मचाए, okay? Let your success makes the noise. ठीक है? आप इतना हसल करो, इतना मेहनत करो ताकि आपकी सक्सेस आवाज बन के गूंजे हर जगह, ठीक है? एंड दैट फीलिंग is the best feeling, guys. That feeling is the best feeling. So, all the best to you for the coming exams and stay tuned with us for more such videos. Thank you.